आगंतुक समस्त सम्मानीय अतिथिगणों को सादर प्रणाम। और महारानी लक्ष्मीबाई के जीवन पर आधारित कितना कठिन जीवन रहा होगा वो झलक, क्योंकि मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आप लोग रोक सकें तो रोक लेना, आप लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और ये जादू डॉक्टर शिवाजी चौहान जी की लेखनी का है। उन्होंने इस ख्याल को लिखा है और मैं इसे अवलंब प्रस्तुत करने जा रहा हूं। बुंदेली भाषा की प्रस्तुति है और बुंदेली भाषा में कितना जादू है, कितना चमत्कार है, ये इस ख्याल के माध्यम से आप सभी को ये एहसास भी होगा। महारानी जी ने क्या किया उस समय जब पूरी झांसी अंग्रेजों से घिर गई। देश तो घिरा ही था, अंग्रेजों को किस तरीके से भगाया और बुंदेली में कहें तो उनका मुंह करिया कर दिया। मुंह करिया कर देना कहते हैं बुंदेली में कि मुंह करिया कर जाओ। तो करिया कर दो गोरिन को मो, गोरिन को मो करिया कर दो। जो गोरे लोग थे उनका मुंह काला कर दिया। करिया कर दो गोरिन को मो, गोरिन को मो करिया कर दो। अपनी झांसी की रानी ने और पानी में आग लगा दी थी बुंदेलखंड के पानी में। पानी में आग लगा दी थी बुंदेलखंड के पानी में। श्रीमंत पेशवा बिठूर के, श्रीमंत पेशवा बिठूर के, श्रीमंत पेशवा बिठूर के मंत्री की बेटी मनुबाई। नाना संग खेलत कूदत थी रण की कला मनुबाई। महारानी लक्ष्मीबाई का विवाह जो है श्रीमंत पेशवा जी जो बिठूर के थे उनके साथ हुआ। श्रीमंत पेशवा बिठूर के मंत्री की बेटी मनुबाई। नाना संग खेलत कूदत थी रण की कला मनुबाई। झांसी के राजा गंगाधर, झांसी के राजा गंगाधर, झांसी के राजा गंगाधर सो ग्राह भयो तनु सुखदाई। खुशियन की वर्षा होने लगी महारानी की पदवी पाई। 4 साल न भय हते गिरी अचानक का, रानी विधवा हो गई हो गौ सुनोरा। इतनी बड़ी व्यथा महारानी के जीवन में आ गई कि शादी को 4 वर्ष पूरे नहीं हो पाए थे और राजा साहब स्वर्ग को सिधार गए।
4 साल न भय हते गिरी अचानक का, रानी विधवा हो गई होगा सुनोरा। यूं रोज न बई बेना घिरवाले झांसी, जवाब करे जे मैं रानी के आंसी। बिद गई करे मैं बिना बिदाए फांसी, निर्वार सके ना जग कर है गो हंसी। ऐसी समस्या आके खड़ी हो गई कि यहाँ झांसी की आलवान शान भी लगी थी, और वहां अंग्रेजों ने उसी समय जो यूरज नामक एक आताताई था, उसने पूरी झांसी को घेर लिया। यूरोज ने बई बेरा घेरवालई झांसी, जवाब करे जे मैं रानी के आंसी। बिद गई करे मैं बिना बिदाए फांसी, निर्वार सके ना जग कर है गो हंसी। ओ मिट जाए आजादी के लाने, प्रण ठान लियो मर्दानी ने, पानी में आगे लगा दी थी बुंदेलखंड के पानी ने। अब क्या करना चाहिए? झांसी को भी सुरक्षित करना था, साम्राज्य को सुरक्षित करना था। मर्दानो बानो धार लियो, मर्दानो बानो धार लियो, मर्दानो बानो धार लियो। डर सकती 1000 में, तलवार बजत रही 8 दिना झांसी भर के गलियारन में। पूरी झांसी में गली गली में तलवारें बज रही थी, युद्ध मचा हुआ था, मारकाट चल रही थी। और उस समय महारानी जी के ऊपर और उनके धैर्य को क्या कहा जाए, क्या उपमा दी जाए? मर्दानो बानो धार लियो, मर्दानो बानो धार लियो, मर्दानो बानो धार लियो। डर सकती 1000 में, तलवार बजत रही 8 दिना झांसी भर के गलियारन में। झांसी की एक एक गली में मारकाट मची हुई थी। चारों तरफ जब मारकाट हो रही होगी तो कितनी लाशें गिरी होंगी, कितने रणमुंड हुए होंगे, कितना कत्लेआम हुआ होगा। मर्दानो बानो धार लियो, डर सकती 1000 में, तलवार बजत रही 8 दिना झांसी भर के गलियारन में। तो उस समय जो लाशें हुई थी, अब देखिए लाशों की नाप कैसे, गिनती नहीं हो रही, लाशों की नाप कैसे हुई। बीघन में लाशें हो गई थी। क्या बीघा खेत है भैया? तो लाशों की नाप बीघों में देखी जा रही थी कि बीघन में लाशें हो गई थी, बीघन में लाशें हो गई थी। बह गो तो रकत बनारन में, झांसी फंस गई थी बुरी तरह बैरी के अत्याचारन में। बीघों में लाशें ही लाशें दिख रही थी, और पूरी झांसी बैरी के अत्याचारों में ऐसी घिरी हुई थी। लेकिन महारानी जी का धैर्य, महारानी जी का शौर्य, क्या किया जाए? मारकाट बंद होने का कोई कारण ही नहीं मिल रहा था। बीघन में लाशें हो गई थी,
ध्यान। फिर सोते असु पैरानी करी सवारी, 10-15 सैनिक ले काल पीसदारी। फिर सोते असु पैरानी करी सवारी, 10-15 सैनिक ले काल पीसधारी। हम लोगों ने किले पे देखा होगा महारानी लक्ष्मीबाई जहां से अपने पुत्र सुत दामोदर राव को अपनी पीठ पर बांध करके जो उन्होंने छलांग लगाई, वो हम सब झांसी वासी तो आज कल्पना कर सकते हैं क्या? कोई वैसे ही कूद के देख लेगा, करना नहीं ऐसा। लेकिन महारानी जी को आप ये देखो कि किस तरीके से झांसी की आन बान शान, साम्राज्य, प्रजा और अंग्रेजों को लोहे के चने चबवाती जा रही है। फिर सोते असु पैरानी करी सवारी, 10-15 सैनिक ले काल पीसधारी। अंग्रेजन को दल पर गौ तुरंत पछारी, मुठ भीड़ भई भांडेर में जाके भारी। भांडेर में जाकर के फिर अंग्रेजों से युद्ध होने लगा। लाओ साहब पेशवा बांधा केर नवाब, छोड़ मजे से काल पी संग में राव सा। इन क्रांतिकारियों ने अब बात विचारी, कौन तरह से बने बात हमारी। लक्ष्मी तात्या ने हिम्मत हारी, पहुंचे ग्वालियर सिलगा दई चिंगारी। तो महारानी लक्ष्मीबाई कालवी में अंग्रेजों से युद्ध होने लगा। उस युद्ध में भी अंग्रेजों को पछाड़ पछाड़ कर महारानी जी ने बिल्कुल शुद्ध कर दिया। तो एक लंबी मजल पार करके, एक लंबा रास्ता पार करके कालवी के अंदर पहुंची महारानी। एक लंबी मजल पार करके, एक लंबी मजल पार करके गई पहुंच कालवी मर्दानी। बलवान तात्या टोपे से रण की बातें भई मनमानी। एक लंबी मजल पार करके गई पहुंच कालवी मर्दानी। एक लंबी मजल पार करके गई पहुंच कालवी मर्दानी। बलवान तात्या टोपे से रण की बातें भई मनमानी। चढ़िया कालवी पे सो सर यूरोज वो अभिमानी। तो फिर कौसे खंग भजन लागी वो जम के युद्ध घमासानी। फिर से युद्ध छिड़ गया। तो राव साहब पेशवा करते थे कयास, छोड़ मजे से कालवी संग में राव सा। इन क्रांतिकारियों ने अब बात विचारी, कौन तरह से बन है बात हमारी। लक्ष्मी तात्या ने हिम्मत हारी, पहुंच ग्वालियर सिलगा दई चिंगारी। ग्वालियर पहुंच करके महारानी जी ने वहां भी आग लगा दी। वहां भी युद्ध चालू हो गया। और हाल हथियार ग्वालियर करके चतुराई सयानी ने पानी में आग लगा दी थी बुंदेलखंड के पानी।
महारानी लक्ष्मीबाई ग्वालियर के अंदर भी केवल महारानी महारानी का सौर पराक्रम दिख रहा था, लेकिन यहाँ जो इतनी अंग्रेजी सेना थी, मित्रों बात सोचने वाली है। अंग्रेज कितने आए थे और हम लोग कितने थे? गांव से बड़ी बारात तो होती नहीं है, लेकिन उस समय की क्या स्थिति थी? और महारानी जी महिला होकर के उस समय जो मातृ शक्ति का प्रदर्शन उन अंग्रेजों ने देखा तो उनको भी लग रहा था ये भारतीय नारी है, भारतीय महिला है। लेकिन अंग्रेज भी मानने वाले नहीं थे। ग्वालियर में हियू रोज दुष्ट फिर आधम को, ये ग्वालियर पहुंच गया। हियू रोज दुष्ट फिर आधम को, तो नारानी घबरानी। लेकिन महारानी लक्ष्मीबाई जी को क्या फर्क पड़ने वाला था? यूरोज आया कोई आ जाए। यूरोज दुष्ट फिर आधम को, तो नारानी घबरानी। तात्या सामनो करन पड़ो, सब सिंह बने थे सेनानी। महारानी लक्ष्मीबाई की जो सेना में सैनिक थे वो दिखने में तो मानव ही थे, आदमी ही थे, लेकिन उनका स्वभाव सिंहों का था। और चूंकि झांसी जिला बुंदेलखंड की ये एरच नगरी जहां भगवान नरसिंह ने अवतार लिया हो, ऐसे सिंह तात्या टोपी जी के साथ तात्या सामनो करन पड़ो, सब सिंह बने थे सेनानी। जो सेना में जितने भी सैनिक थे वो सब सिंह के समान युद्ध कर रहे थे। घेर गई काऊ घेरे में जब हैरानी ऊपर घेरानी। घेर गई काऊ घेरे में जब हैरानी ऊपर घेरानी। और ज्वालन में जान फूंक रही थी देवी दुर्गा की वाणी। मैं आपको पूरे विश्वास से कह रहा हूं, अगर आप 2 मिनट शांति से सुन लें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। और आप रोक के देख लें उन्हें, अगर रोक पाए तो। रोज दुष्ट फिर आधम को, तो नारानी घबरानी। तात्या सामनो करन पड़ो, सब सिंह बने थे सेनानी। हैरानी ऊपर घेरानी। ज्वालन में जान फूंक रही थी देवी दुर्गा की वाणी। महारानी लक्ष्मीबाई का नेतृत्व उस समय ऐसा उत्साह और ऐसा पराक्रम अपनी वाणी के द्वारा अपनी सेना में भर रही थी कि एक एक सैनिक मर मिटने को तैयार था। और साथ में देखिए मातृ शक्ति का दूसरा प्रदर्शन। संग में गुइया तो हती, जूही मुंदरी पाई। बात राख बे खुइन ने, हंस के गोली खाई। महारानी लक्ष्मीबाई की टीम की जो 2 ऐसी उनकी सहेली थी, उन्होंने केवल बात रखने के लिए कि जान चली जाए लेकिन सान न जाने पाए तो हंस के गोली खाई। पर महारानी जी ने क्या किया? रानी ने वो दिन पाकिर पान चलाई, दुश्मन ने उंगली दांतन तले दबाई। कट कट के गिरने लगे थे सूर सिपाही, बिजली सी चमकी चारों तरफ समाई। कट कट के गिरने लगे थे सूर सिपाही, बिजली सी चमकी चारों तरफ समाई। तो कई बार बार पे बार हुए, कई बार बार पे बार हुए, कई बार पे बार हुए। मन सतत प्राण घबराने लगो, इतने में काऊ
पीठ पे आन लगो। इतने में काऊ गुरान 100 बार शीश पे आन लगो। श्वासन की बाती बुझन लगी, श्वासन की बाती बुझन लगी, टूटन मन को अरमान लगो। इतने में काऊ गुरान 2 बार शीश पे आन लगो। साहब पे सुबह करते थे क्या, उते कुटी मारा देते बाबा गंगादास। बेपीर कुटी रानी खाले आए, रानी कहे तन दुश्मन न छुपाए। इतनी कह के बस तुरते प्राण गवाए, चुचता गुल मोहम्मद ने चेताए। रानी कहे तन दुश्मन न छुपाए, रानी कहे तन दुश्मन न छुपाए। नई जोत शिवाजी जगा दई, रानी की या कुर्बानी ने पानी में आग लगा दी थी बुंदेलखंड के पानी ने। पानी में आग लगा दी थी बुंदेलखंड के पानी ने, बुंदेलखंड के पानी ने, बुंदेलखंड के पानी ने। महारानी लक्ष्मीबाई, महारानी लक्ष्मीबाई अमर रहे। भारत माता की वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।